हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको मेंसुरेशन 3D के सभी क्वेश्चंस कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे। तो पहले हम थोड़ा एडवांस मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसके क्वेश्चंस आपको एक बार करा दूं। अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स के भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आप देख लीजिए 41 क्वेश्चन है, 39 शिफ्ट में हुआ था पेपर, तो मतलब एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद है तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हर चीज को कराने से पहले मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूंगा, फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे कि किसी को कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप अपनी छोटी क्लासेस में भी मेंसुरेशन पढ़ रखा है तो भी आप सारी चीजों को समझ पाएंगे और चीजों को लिंक करके इस वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बाकी ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर उनके सारे पेपर्स हम एक एक करके टॉपिक वाइज और टाइप वाइज अरेंज करके आपको करवा रहे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ फ्री क्रैश कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं आपके एसएससी एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। कुछ डिटेल्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे मंथली करंट अफेयर्स हो गया, उनकी ई बुक हो गई, ठीक है, वर्ड पावर मेडी जी की कंप्लीट सीरीज हो गई, या कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स हो गया, ये सारा फ्री भी अवेलेबल है। और टेलीग्राम पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। टेस्ट फॉर्म में आपको सारे के सारे टेस्ट देने, चैप्टर वाइज देने हो या फिर मिक्स फॉर्म में देने हो, वो सारे आरबी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके आप जाके सारे के सारे टेस्ट दे सकते हैं। और ऑफिसर बैच से अपनी कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलो, जो हमारे पास क्वेश्चन आए मेजरली वो क्यूब के हैं, क्यूबॉइड के हैं, सिलेंडर के हैं, कोन के हैं, स्फीयर के हैं और हेमिस्फीयर के हैं। ठीक है, फ्रस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, पिरामिड प्रिज्म से रिलेटेड कोई भी सवाल हमें क्वेश्चंस में नहीं दिखा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मेरे पास क्या होता है, एक ऐसी फिगर होती है 3D में जिसकी सारी एजेस क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबकी साइड क्या होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होगा, ये होगा। तो अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, टोटल इसमें कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3 4, चार तो चारों तरफ के हो गए और एक ऊपर का एक नीचे का। जैसे अगर आपने घर का रूम भी देखोगे वो क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है, लेकिन अगर मैं उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम कर दूं तो वो आपको क्यूब जैसा दिखेगा। तो कितने फेसेस हो गए, इधर दीवार हो गया आपके, एक इधर दीवार होगी, ठीक है, एक सामने होगी, एक पीछे की साइड होगी, एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी। तो इसके 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस को अगर मैं देखूं तो हर एक फेस मेरा इक्वल होता है। आप देखेंगे ये वाली साइड भी है, अगर ये वाली साइड भी है और ये अपने आप में रेक्टेंगल बना रहा है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक फेस का ए स्क्वायर, और अगर 6 फेसेस हैं तो 6a², ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया का कहाँ काम पड़ेगा, मान लो हमें क्यूब है, उसे चारों तरफ से पेंट करना है, मतलब सारी तरफ से पेंट करना है, तो वहां टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना होगा। क्या ये चीज समझ में आई आपको, या कपड़े से क्यूब बनाना है या पेपर से क्यूब बनाना है तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया का काम पड़ता है। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस में क्या होता है, हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं चारों तरफ। जहां आप मान लो आप बीचों बीच इस क्यूब के खड़े हो गए, उसके चारों तरफ के जो दीवारें होती हैं उसे हम लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 फेसेस होंगे तो 4a² होगा। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्यूब की वॉल्यूम होती है हमारे पास a³। और डायगोनल की बात करें, डायगोनल मतलब इसकी एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम मिला दें तो ये होता है मेरे पास a√3, है ना, सभी लोगों को ये पता होगा। वरना आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहां से लेके यहां तक की दूरी a है, अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी देखूंगा मैं तो ये a है, ये भी a है। एक्चुअली में ये बेस क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2। तो ये a√2 आ जाएगा, ये a आ जाएगा, और यहां से लेके यहां तक मिलाऊंगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये a√3 निकाल लूंगा। क्या ये चीज सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो ये हमारी बेसिक एक क्यूब फिगर होती है। इसी से रिलेटेड सवाल अब हम देखते हैं जो मैंने अभी तक बताया, कुल 7-8 सवाल होंगे। एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, जिसकी साइड हमें 12 दे रखी है, तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो क्या हो जाएगा, 6 × 12², और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट दो डिफरेंट के, यूनिट डिजिट से नहीं हो सकता तो पूरा सॉल्व कर लो। 12 का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ पे मेरे पास 4 6 24, 6 और 2 कैरी 8, 864 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलेगा अगले क्वेश्चन पे, सिंपल था बिल्कुल। कहता है एक क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है 4096, हमें लेंथ ऑफ साइड बताना है। आप देखते ही आ सकते हैं सर वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। ये अगर 4096 है तो ये किसका क्यूब होता है, 16 का, तो साइड क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो गया। बिना पेन का इस्तेमाल करने वाले क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का कितना है 24 है, तो हमें बता दो वॉल्यूम कितनी होगी। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², ये हो गया 24, 6 से काटूंगा 24 को तो आ जाएगा 4, a का मान आ गया 2, अगर a 2 है तो a क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं हम। कहता है जो सरफेस एरिया है क्यूब का वो 5046 है, तो इसकी वॉल्यूम बता दो कि क्या होगी। और वॉल्यूम में मैं देख रहा हूं यहाँ पे 3 तरह की यूनिट डिजिट आ रही है, चलो ट्राई करके देखते हैं। ये मेरे पास क्या होगा 6a² सरफेस एरिया, तो a² कितना हो जाएगा मेरे पास 5046 डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटूंगा तो 8 टाइम्स जाएगा, फिर 24 4 जा और 1 जा 841, 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का, तो a कितना आ गया 29, a का अगर मुझे क्यूब करना पड़ेगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 29 का क्यूब। आपको याद है तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आपको इसका क्यूब याद नहीं है तो आप बेसिक से निकाल लेंगे। अब या तो इसे 30-1 का होल क्यूब कर सकते हैं, वरना आपको पता है 29 का स्क्वायर 841 तो होता ही है, ये तो सबको पता है। तो 841 इंटू में 29, 29 1 जा 29, 2 कैरी फॉरवर्ड, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 116 और 2 118, 8 9 लास्ट की 2 डिजिट, चलो 2 ऑप्शन में आ रही है, चलो अब भी नहीं हुआ। 11 कैरी फॉरवर्ड हो गया मेरा, 29 8 जा 116, 232 और 11 243, 24389, ये मेरा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चले आगे, क्योंकि 841 तो मुझे वैल्यू पता ही थी, तो वहीं से आगे बढ़ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि उस क्यूब की वॉल्यूम बता दो जिसका एक फेस का पेरीमीटर क्या हो जाए 40। पेरीमीटर क्या होता है परिमाप। एक फेस की बात करूं तो ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, कोई भी एक फेस ले लो, सारे फेसेस का पेरीमीटर इक्वल होता है। तो एक फेस किसके बराबर हो गया पेरीमीटर 4a के बराबर, ये 40 के बराबर, तो साइड कितनी आ गई 10, वॉल्यूम कितनी आ गई 1000। आप देख के कह सकते हैं कि ए का क्यूब कर दूंगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ओरली करने वाले सवाल है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनमें टाइम बचाना है। हमें बताना लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगी क्यूब, सॉरी एक क्यूब के लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ हमें 7√3 दे रखी है, तो हमें वॉल्यूम बतानी है। अब इसे पढ़ते पढ़ते करोगे, आप कहोगे सर लॉन्गेस्ट डायगोनल ये होता है, ये कितना होता है a√3 होता है, ये किसके बराबर दे रखा है 7√3 के बराबर दे रखा है, तो a हो गया 7 और a क्यूब कितना हो गया 343 हो गया या नहीं हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड्स का रेशियो मुझे 3:4:5 दे रखा है, इन्हें पिघला के हमने एक सिंगल क्यूब बनाया जिसका डायगोनल रख दिया 18√3। तो हमें बताना है कि इन तीनों क्यूब्स की साइड्स क्या होगी। अब थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है, लेकिन ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा सवाल मैं इसे नहीं कह सकता। अब कैसे सोल्व करेंगे, अगर हमें क्यूब बनाना है जिसका डायगोनल इतना है, तो जो क्यूब बनाना है उसकी साइड को अगर a मान लो तो डायगोनल कितना होगा a√3, a√3 18√3 के बराबर, तो जो बड़ा डायगोनल बनेगा, जो बड़ा क्यूब बनेगा उसकी साइड कितनी हो गई 18 हो गई। अच्छा, अब लॉजिकली कैसे करना चाहिए, मैं 3 क्यूब को पिघला रहा हूं और उनसे यूज करके एक बड़ा क्यूब बना रहा हूं, तो इन तीनों क्यूब का सम वॉल्यूम का इस क्यूब की वॉल्यूम के बराबर होगा या नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मैं मान लेता हूं ये वाली साइड मेरे पास क्या है 3x, मैं बस कंसेप्ट समझा रहा हूं, बाकी आपको डायरेक्टली इसका करना बता दूंगा। 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब और ये 5x का क्यूब, ये तीनों क्यूब की क्या हो गई वॉल्यूम है, उनका क्यूब कर दिया, मतलब वॉल्यूम निकाल ली तीनों क्यूब्स की, इन्हें सम करूंगा तो जो बड़ा क्यूब बनेगा उसकी वॉल्यूम के बराबर होगा, तो क्या ये 18 क्यूब के बराबर हो जाएगा। सोल्व करके क्या मैं यहाँ पे x का मान निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ, आप x की वैल्यू निकाल लोगे। और आप ऑप्शन में भी इस तरीके से देखोगे 3 4 5 का रेशियो मेरा मेंटेन होना चाहिए तीनों साइड में, और जो कि एग्जामिनर ने दे भी रखा है, लेकिन हम एग्जैक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। जो कुछ चीजें मैं आपको जब मेंशुरेशन पढ़ाता हूं तो मैं आपको हमेशा बताता हूं, स्फीयर के केस में या फिर अलजेब्रा में भी कई बार उस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, उस रिजल्ट को यूज करते हैं बेसिकली, और क्यूब में भी हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है। कुछ रिजल्ट्स आपको ये याद भी रखने हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये मेरे पास यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब
प्लस 5 का क्यूब ये किसके बराबर होता है? ये 6 क्यूब के बराबर होता है। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। एक और रिजल्ट होता है हमारे पास, एक रिजल्ट ये होता है कि 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब ये किसके बराबर होता है? ये 9 क्यूब के बराबर होता है ना। तो इन दोनों रिजल्ट्स को आप अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड एग्जामिनर बहुत सवाल पूछता है। आप कहेंगे सर ये तो इस पे बेस्ड मुझे नहीं दिख रहा। देखो सीधी सी बात है, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने कहा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 6 क्यूब होता है। तो 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब किसके बराबर होगा? क्या ये मेरे पास 6x के क्यूब के बराबर होगा? और अगर ये बराबर हो गया तो 6x अगर 18 के बराबर तो x का मान किसके बराबर? 18 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, x मेरा किसके बराबर हो गया? 3 के 18 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 3 के बराबर हो गया। और अगर x 3 आ गया तो ये कितना हो गया? पहली साइड 9 हो गई, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। 9 12 15 यही तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को बेसिक से तो आप सभी लोग कर ही लेते हैं, क्यूब करते फिर काट देते, फिर एक्स क्यूब की कोई वैल्यू आती है उससे एक्स का मान निकालते और अपना आंसर कर लेते आप। पॉसिबल था, बट आपको इस तरीके से करना है। बाकी आप कहते हैं सर इतना भी मत कराओ, चलो ऑप्शन की मदद से बता दो। तो भैया इस क्वेश्चन को तो पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब जो कहानियां लिखी, अगर आप लॉजिकली सोचते तो आपको ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख लेता तो मैं आंसर बता देता अपना क्या होगा। आप कह रहे हो सर मेरे पास 3 क्यूब है, उन्हें पिघला के एक क्यूब बना रहा हूं जिसकी साइड मेरे पास क्या होगी? 18। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 3 क्यूब मैं पिघला रहा हूं ये तीनों साइड क्या होंगी मेरी? 18 से छोटी होंगी या नहीं होंगी? छोटी होंगी। तो भैया पहले ऑप्शन में देख लो, ये 18 से ज्यादा बड़ा ऑप्शन जा रहा है, हो नहीं सकता। ये भी 18 से ज्यादा बड़ा जा रहा है, नहीं हो सकता। इसमें कोई भी 18 से बड़ा नहीं है तो ये हो सकता है। इसमें ये 20 जा रहा है, 18 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये चीज भी तो हम देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। देखिए ये ओरली मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया होगा, मैं ये जानता हूं। ठीक है, तो एक एवरेज बच्चा जिसने अच्छे से तैयारी करी है वो इसका क्वेश्चन के साथ आंसर निकाल सकता है। बाकी बिगिनर जो है पूरा सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक मेटालिक क्यूब है जिसकी जो साइड है सारी वो 12 सेंटीमीटर है ना। और इसे पिघलाया गया क्यूब को और 3 स्मॉल क्यूब बना दिए गए, जिनमें से 2 क्यूब जो है उनकी लेंथ तो मुझे दे रखी है 6 और 8। हमें बताना है थर्ड क्यूब की लेंथ क्या होगी। अब ध्यान से समझिएगा, थर्ड क्यूब की लेंथ को अगर मैं L मान लूं तो आप कहेंगे सर 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस L क्यूब ये किसके बराबर? 12 के क्यूब के बराबर। यही होगा, सोल्व करके L का मान निकालेंगे। लेकिन अगर आप समझदार हुए तो आप फिर से वो गलती नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करूंगा। मैंने अभी आपने सर थोड़ी देर पहले बताया कि सर 3 का 4 का और 5 का जो क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है? इनके क्यूब का सम 6 के बराबर होता है ना। अब मैं इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, 3 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 10। तो इन तीनों के क्यूब का सम भी तो क्या होगा? क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 12 के क्यूब के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब L का मान क्या आ गया? ये मेरे पास 10 आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन हो गया खत्म। ये आपको चीजें याद रखनी है। अब इसका रेशियो बेसिकली आप याद रख सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से और केसेस लिखवा देता हूं। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, मैंने कहा 3 4 5 या 3 के क्यूब का सम प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब ये किसके बराबर है? ये 6 क्यूब के बराबर है ना। अब इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब ये मेरा 12 क्यूब के बराबर होगा। मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 15 क्यूब ये किसके बराबर होगा? 18 क्यूब के। ये वाला सवाल इस पे था, इससे पहले जो सवाल किया था वो इस पे था। इसे आगे मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? 1.5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2.5 का क्यूब ये किसके बराबर होगा? ये 3 के क्यूब के बराबर होगा। इस पे सवाल हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। जब हम स्फेयर पढ़ेंगे वहां पे इस पे भी सवाल आएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास मैंने दूसरा रिजल्ट आपको क्या बताया? मैंने बताया कि 1 6 एंड 8 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब ये किसके बराबर होता है? ये 9 के क्यूब के बराबर होता है। तो इसमें और चेंज कर दो, 2 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब
प्लस 16 का क्यूब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बराबर 18 क्यूब के बराबर 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ 0.5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब किसके बराबर होगा 4.5 के क्यूब के। अगर आपने डिटेल्ड कोर्स मेरा देखा हुआ तो उसमें इस तरह के बहुत सारे सवाल मैंने आपको करवाए भी होंगे, आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद भी होंगी। चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पे रुकेंगे नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसेप्ट आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया और यहीं पे हमारे क्यूब के सारे सवाल भी समाप्त हो गए। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ होता है, किस तरीके का, जैसा आपका रूम होता है घर का, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक लंबाई हो गई, एक विड्थ होती है, चौड़ाई हो गई, और एक विड्थ को जनरली हम ब्रेथ बोलते हैं तो बी हो गया, और एक आपकी हाइट होती है। तो अगर मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करूं, चलो इस पे आएंगे बाद में, पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, आप सभी लोगों को पता होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, सारे जितने भी सरफेसेस हैं उनका एरिया क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं अभी मैं, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें, मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं कई बार इसमें ऐसा कर लेता हूं, 2L को कॉमन ले लिया, किसमें, इन दोनों में, तो B प्लस H आ जाता है मेरे पास, और फिर क्या आ जाता है, फिर B इंटू H। इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चंस में, तो वो हम देख लेंगे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा, अब देखो 4 दीवारी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक दीवार ये हो गई, एक इसके पीछे वाली हो गई ये, और एक इसके सबसे फ्रंट वाली दीवार ये वाली, है ना। तो ये 4 दीवारों की हम जनरली बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है मेरे पास, ये आमने सामने वाली दीवार तो हाइट इंटू ब्रेथ हो जाता है। ये दोनों दीवार, जैसे आप अपने रूम में खड़े होंगे, सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा। ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये क्या हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रेथ हो जाएगा। और ये क्योंकि दो दीवारें हैं तो ये होता है मेरे पास 2HL प्लस B। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहे या फिर हम कहें लेटरल सरफेस एरिया। और एक होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल, इसमें भी लॉन्गेस्ट डायगोनल जैसे हमने क्यूब में पढ़ा था मैं बना सकता हूं। चलो मैं इसे बनाता हूं यहां पे। इसमें सारी की सारी साइड्स क्या है मेरे पास, 90 डिग्री की है। हम लोगों को पता है कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये 3D में 90 डिग्री बनाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये 90 डिग्री होगा मेरे पास, और ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो अगर मैं देखूं ये लेंथ है, ये मेरे पास ब्रेथ है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूं यहां से लेके यहां तक, तो आप कहेंगे सर नीचे बेस क्या है मेरा, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मैं इधर देखूं, यहां से ये लाइन ऐसे जा रही, इससे ये परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास हाइट है। तो अगर इस फिगर को देखा जाए, इस फिगर में क्या होगा मेरे पास, जो ये वाला लेंथ ऑफ डायगोनल होगी ये किसके बराबर होगी, ये बराबर हो जाएगा रूट में रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मतलब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे ये हाइट आ जाएगी तो H स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑल्दो इस पे देखते हैं क्वेश्चन है या नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट डायगोनल पूछ रहे, या फिर क्या क्यूबॉइड में जो लॉन्गेस्ट रोड हम एंटर करा सकते हैं उसकी लेंथ क्या होगी, इस तरह के सवाल पूछ लेता है। या फिर डायगोनल ही कहे, खाली डायगोनल अगर कहे कि क्यूबॉइड का डायगोनल, तो इस वाले डायगोनल की बात कर रहे होंगे जो 3D स्पेस में बनेगा आपका। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक क्यूबॉइड है जिसकी जो वॉल्यूम है डबल है क्यूब की वॉल्यूम के, और क्यूबॉइड की डायमेंशन ये दे रखी है। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर क्यूब की वॉल्यूम मैं मान लेता हूं A क्यूब होगी, इसका ट्वाइस है क्यूबॉइड की वॉल्यूम, क्या है 8 इंटू 8 इंटू 8, तीनों डायमेंशन दे रखे हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। हमें बताना है किसका मान, हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब 6A स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर इस 2 से अगर मैं इस 16 को काट दूं तो ये आ गया 8, ये 8 का क्यूब A क्यूब के बराबर है, मतलब A कितना आ गया, 8 आ गया, तो 6 इंटू में 8 स्क्वायर, यही आंसर होगा। यूनिट डिजिट देखो सबकी दो सेम है, मतलब 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट डिजिट्स हमें दिख रही हैं। 8 8 जा 64 आएगा, पूरा ही कर लेता हूँ, 6 4 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड 36 और 2 38, 384। दिस इज माई आंसर।
चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पेट्रोल का टैंक है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ मुझे दे रखी है। कितने लीटर इसके अंदर पेट्रोल अकोमोडेट हो सकता है जिससे कि पूरा फिल हो जाए। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। जनरली हम मानते हैं कि 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होल्ड करता है, ये करता है 1000 लीटर होल्ड। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 लीटर कितना होल्ड करता है, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दोनों कन्वर्जन हमेशा याद रख लेना। हमें पेट्रोल टैंक दे रखा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ तीनों मीटर में है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 50 इंटू में 25 इंटू में 10। अब ये क्या आएगा, क्योंकि 3 बार मीटर है तो मीटर क्यूब आएगा। हमसे पूछा है किसमें, पेट्रोल कितना आ जाएगा, लीटर्स में पूछा है हमसे, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे, 1000 से मल्टीप्लाई। सोल्व कर लेंगे, 25 इंटू 5 125 आ गया, और मेरे पास कितनी जीरो, 1 2 3 4 5। क्या यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन में कहता है कि एक ब्रिक है जिसकी वॉल्यूम हमें इतनी दे रखी है, हमें कितनी ब्रिक चाहिए, ब्रिक मतलब ईंट, एक दीवार को बनाने में जिसकी लेंथ हो इतनी, ब्रेथ हो इतनी और हाइट हो इतनी। तो कैसे सोल्व करेंगे, सारी यूनिट्स हमें मीटर में दे रखी हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली सोल्व करना पड़ेगा। मैं कहूंगा मुझे n ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो n इंटू में 0.0014, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल जो वॉल्यूम हो गई n ब्रिक्स की वो किसके बराबर होना चाहिए, वॉल की वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। वॉल्यूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखे तो 14, 0.125 और इंटू में 5, यही आंसर है। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं पॉइंट हटा दूंगा तो डिनोमिनेटर में 4 जीरो आएंगी, यहां पे पॉइंट हटाऊंगा तो 3 जीरो आएंगे, तो यहां पे बेसिकली मेरे पास सिर्फ एक जीरो बचेगी। क्लियर, 14 से ये 14 कट जाएगा और 125 इंटू 5 625 और 10 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6250 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करने जा रहा हूं। चलिए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से करना। कहता है जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है एक क्यूबॉइड की, उसका रेशियो दे रखा है इतना 2:1:2:3। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को 200, लेंथ को 200%, ब्रेथ को 300% और हाइट को 300% इंक्रीज कर दिया जाता है। और जब हम कंपेयर करते हैं फिर ओरिजिनल वॉल्यूम को, जो नई वॉल्यूम है उससे, तो हमें बताना है जो नई वॉल्यूम बनी उसमें कितना इंक्रीज देखने को मिला। गुना में हमसे पूछा है कि कितने गुना इंक्रीज हो गया। अब आप ध्यान से करिएगा, यहां पे देखो, हमें पता है जब परसेंटेज में चीजें चल रही हैं, वॉल्यूम ओल्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम न्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ओल्ड की बात करता हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। ये रेशियो दे रखा है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, क्या इसकी जरूरत है, नहीं है। आप कहेंगे सर अगर मेरी क्या हुई, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, तो मैं कह सकता हूं अगर मेरी लेंथ 200% इंक्रीज हुई है तो पहले 1 थी तो कितना हो जाएगा, 200% बढ़ के 3 हो जाएगी। अगर ब्रेथ की बात करूंगा 300% बढ़ गई तो पहले 1 थी तो कितनी हो जाएगी, 300% बढ़ गई तो 4 हो जाएगी। और अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो पहले अगर 1 थी 300% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी फिर से 4। तो 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाय 1। अगर मेरे पास पहले वॉल्यूम कितनी थी, 1 थी, तो फाइनली अब वॉल्यूम कितनी है, 48 है। कितनी बढ़ गई, आप कहेंगे सर 47 बढ़ गई। कितने टाइम्स बढ़ गई, ये 1 था, 47 टाइम्स बढ़ गई। कितने टाइम बढ़ गई, 47 टाइम्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। टोटल कितने गुना हो गई तो 48 होता, लेकिन कितने गुना इंक्रीज हुई तो वो होगा मेरे पास 47 टाइम्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन में अगर एग्जामिनर यहां पे 48 दे देता तो आधे बच्चे गलती करके आ जाते, ठीक है। चलते हैं आगे। कहता है टोटल सरफेस एरिया बता दो एक क्यूबॉइड का जिसकी डायमेंशन ये है। जब भी इस तरीके से 3 डायमेंशन दे रखे हो, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, 2, ठीक है। एल को कॉमन ले लिया, बी प्लस एच कर दिया और यहां पे बी इंटू एच कर दिया। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन रहता है। 2, लेंथ को मैंने कॉमन ले लिया 5, यहां पे मेरे पास 7 प्लस 11 कितना आ गया, 18 आ गया, और प्लस 7 इंटू में 18। आंसर निकाल लेंगे, 290 प्लस 126 यही आएगा। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं कि चारों डिफरेंट है, कर लेंगे। 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट
इज देयर एनी मिस्टेक आई हैव डन हियर? 7 इंटू 11 है, सॉरी, ये 77 आएगा। तो 7 टू जो 14, यूनिट डिजिट आएगी 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1 करेक्ट हो गया, 334। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? कहता है क्यूबॉइड है जिसकी साइड्स 4, 6 और 8 यूनिट्स हैं, इसे पेपर से कवर करना है। ठीक है, ये पेपर से कवर हुआ है। अब पेपर को रिमूव कर दिया और उससे एक स्क्वायर बना दिया, तो हमें बताना है साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी। आप कहेंगे सर अगर पेपर से कवर कर रखा है तो पेपर कहां पे आता है? टोटल सरफेस एरिया में आता है। तो पेपर कितना लगा होगा वो टोटल सरफेस एरिया से मुझे पता चलेगा। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 ट्वाइस इंटू में 4 को कॉमन लिया, 6 प्लस 8 कितना? 14। 6 इंटू 8 कितना? 48। तो ये आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस इंटू में 56 प्लस 48 डेट इज 102। 56 प्लस 48 104, और ये हो गया मेरे पास 208। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को समझ में आया? अब इसी पेपर को यूज करके हमें क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की साइड अगर ए मान लूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब दिक्कत ये आ गई भैया, ए का मान निकालना तो इसका रूट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उससे बेटर ऑप्शन देख लो। ऑप्शन क्या दे रखा है? 14.42, 12, 12 और समथिंग कुछ। भैया मुझे पता है जो ये वाली वैल्यू है 208 किसके स्क्वायर के बीच में आती है? आप कहेंगे सर ये क्या है? 14 स्क्वायर से तो बड़ी है, और छोटी है किससे? 15 स्क्वायर से, है ना? क्यों? क्योंकि 15 स्क्वायर 225 है, ये मेरा 196 है, तो 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है मेरे पास एक होल है जिसकी लेंथ हमें 21 मीटर दे रखी है, विड्थ हमें 14 मीटर दे रखी है। कहता है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। तो हमें बताना है हाइट क्या होगी होल की। थोड़ा सा ठीक बनाने की कोशिश की है, क्वेश्चन को समझेंगे। मेरे पास कोई भी फ्लोर है, कोई भी मतलब क्या है? होल है, तो वो क्यूबॉइड की फॉर्म का होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। इसकी लेंथ दे दी, विड्थ दे दी, हमसे पूछा हाइट बता दो क्या होगी। अगर जो इसका फ्लोर का जो एरिया है वो किसके बराबर है? फ्लोर का और टॉप का एरिया, इन दोनों के एरिया का सम चारों वॉल्स के एरिया के बराबर अगर हमें दे रखा है, तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर देखो एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप बराबर होता है, डेट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं कह सकता हूं ट्वाइस इंटू में 21 इंटू 14, ये किसके बराबर हो गया? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो क्या होता है? 2h इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, डेट इज 21 प्लस 14। फॉर्मूला लगाया और आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहां से काटेंगे, देखो 2 से तो 2 एलिमिनेट हो गया, 14 प्लस 21 डेट इज 35। 7 से काट दूंगा तो मेरे पास 3 और यहां पे आएगा 5। तो मेरे पास यहाँ पे 5h किसके बराबर हो गया? ये हो गया 42 के बराबर। इंटू 2 कर दो, बेकार ही काटा मैंने, काटने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये हो जाएगा 84, 10h के बराबर। h का मान कितना आ जाएगा? 8.4। क्लियर है क्या सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक होल है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें इतनी इतनी दे रखी है, हमें व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट बता दो क्या होगी। होल के इनसाइड अगर हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है और सीलिंग पे व्हाइट वॉशिंग करनी है, रेट दे रखा है व्हाइट वॉशिंग का 10.2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे? देखो कहां कहां व्हाइट वॉश होगा? आप जमीन पे तो कोई व्हाइट वॉश नहीं करता ना, चारों दीवारों पे हमारा क्या होता है? पेंट होता है। और कहां पे होता है पेंट? ये छत पे पेंट होता है ना। तो यही क्वेश्चन में दे रखा है कि दीवारों पे पेंट होने वाला है और छत पे पेंट होगा, और ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमें, तो बता दो कॉस्ट कितनी लगेगी। आप कहेंगे सर टोटल एरिया जिसपे पेंट होना है, तो मेरे पास यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2h l प्लस बी, और सीलिंग का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो मेरा टोटल एरिया आ जाएगा।
और ये मीटर की फॉर्म में है, मीटर की फॉर्म, मीटर स्क्वायर की फॉर्म में ये एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के 10.20 है, इतना पेंट करने के क्या आ जाएंगे, 10.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर होगा। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, देखते ही 10.2 से बस मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि भैया मेरा आंसर जो होगा ये क्योंकि 3 से कट रहा है, फिर आंसर 3 का मल्टीपल हो सकता है, और 3 से आप चेक करोगे तो मुझे लगता है कि मैनी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो 3 से कट जाए। करना चाहो चेक कर लो, जैसे ये 3 से कट रहा है, क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। सम ऑफ डिजिट 3 से चेक कर रहा हूं मैं, कट रही है नहीं कट रही। ये वाली वैल्यू 3 से कट रही है क्या, 6 9, नहीं कट रही 3 से। क्या ये वाली वैल्यू मेरी 3 से कट रही है क्या, 6 6 12, ये कट रही है। तो जो मेरा आंसर आएगा या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। कुछ फायदा नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ मेरा 3 से चेक करने में, क्योंकि 2 ऑप्शन आ गए, पूरा सोल्व मुझे करना ही पड़ेगा। चलिए भैया, हाइट कितनी है मेरे पास यहाँ पे, 15 है, ये 10 है, ये 20 है, और ये मेरे पास 10 और ये 20। सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। 30 इंटू 30 मतलब 30 स्क्वायर, प्लस 20 इंटू 10 200, इंटू में 10.2, 900 1100 इंटू में 10.2। तो 11 से बेसिकली 102 को मल्टीप्लाई करना है, 22 11 और 1 0, यही आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पढ़िए, कहता है एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है इतनी, हमें व्हाइट वॉश करनी है वॉल्स को और सीलिंग को, रेट है 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, क्या आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका हो गया होमवर्क का क्वेश्चन। चलिए आगे, अब हम आ जाते हैं सिलेंडर पे, सिलेंडर से जुड़े हुए, बेलन से जुड़े हुए सवाल। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे। बेलन हमारी किस तरीके की फिगर होती है, हमारी इस तरीके की फिगर होती है, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास, एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें पूछता है, एक तो हमसे वॉल्यूम पूछता है। वॉल्यूम किसी भी फिगर की हम देखें जो प्रिज्म की वाली फॉर्म में हो, तो वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ये हमारी वॉल्यूम कहलाती है, जो हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैं सिलेंडर का बेस देखूं तो ये आर है, नीचे बेस में क्या होता है, ये बनता है मेरा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितनी हो गई, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, एच है, तो ये हो गई वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, अभी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बस फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दिए, जिससे कि हम क्वेश्चन करें तो आप कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज को लेके, ठीक है। अगर इसमें पूछ ले लॉन्गेस्ट रोड जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। लॉन्गेस्ट रोड जो हम डालेंगे वो कौन सी होगी, ये होगी जो सिलेंडर में आ सकती है। तो ये मेरे पास h होता है, ये मेरे पास 2r होता है, और ये वाली वैल्यू मेरे पास अंडर रूट में 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ऑल्दो इस पे सवाल जनरली एसएससी नहीं पूछता है, फिर भी मैंने बता दिया। ये कब काम आता है, जब हम फिगर के अंदर फिगर डालते हैं। चलो क्वेश्चन है ये मेरे पास सिंपल सा, कहता है रेनू क्या करती है, एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क, सिलेंडर की जो पानी वाली बोतल होती हैं, जैसे कि ये सिलेंड्रिकल फ्लास्क आप इसे कह सकते हैं कि ये पानी की बोतल है, सिलेंडर ऐसा सही होता है, ठीक है। इसमें पानी लेके जाती है, जिसका डायमीटर हमें 12 दे रखा है और हाइट दे रखी है 21। तो हमें बताना कितना पानी वो कैरी कर सकती है। मीटर सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे, डायमीटर व्यास अगर मेरा कितना है 12 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12/2 6। हाइट कितनी दे रखी है मुझे 21, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में मेरे पास हाइट। 7 से काट दूंगा तो 3। यूनिट डिजिट से अगर ट्राई करें, देखो चारों डिफरेंट यूनिट डिजिट है, तो मेरा आंसर वैसे ही आ जाएगा। आप कहेंगे सर 2 6 जा 12, 2 6 जा अगेन 12, 2 और 2 इंटू 3 6, यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2376। चले यहाँ क्या आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है जो लेटरल सरफेस एरिया है एक सिलेंडर का और जो उसकी हाइट है
वो इतनी दे रखी है, तो हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी। जनरली लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का नहीं बोलते, कर्व्ड सरफेस एरिया टर्म यूज करी जाती है, क्योंकि जो एरिया होता है ना वो कर्व में होता है, तो जनरली जो टर्म होनी चीज ये यूज वो कर्व्ड होती है। ठीक है, लेटरल भी करते हैं तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेटरल सरफेस एरिया दे दिया, हाइट दे दिया, और हमें बताना है वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²h, तो 2πr_h 2×22/7 इंटू में रेडियस मुझे नहीं दे रखा और हाइट मुझे दे रखी है कितनी, 3168। हमसे पूछिए वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है πr²h मतलब 22/7 इंटू में रेडियस स्क्वायर इंटू में हाइट हमें दे रखी है। चलो सोल्व करते हैं। अब देखो हाइट मुझे अगर यहाँ पे 48 दे रखी है तो रेडियस नहीं दे रखा, तो पहले तो मैं रेडियस यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, अब जो रेडियस की वैल्यू आएगी उसे सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो ये 7 मेरा इसे 48 को नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो मतलब 7 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, किसी को नहीं काट पा रहा, तो मेरे पास जो रेडियस आएगा उस वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। अगर रेडियस 7 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे एक बार तो 7 कट जाएगा, एक एक्स्ट्रा मल्टीपल ऑफ 7 मिलेगा। तो आप ये चीज देख सकते हैं ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 7 से कट जाए। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, एक से ज्यादा हुए तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है मेरे पास कि देखो 7 का मल्टीपल तो मैंने देख लिया, 11 का मैं फॉर श्योर अभी नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता था कि मैं यहाँ पे क्या करता, रेडियस की वैल्यू निकालता, ये 22 मेरा नीचे चला जाता 11 की फॉर्म में, तो यहाँ पे 11 रह जाता, फिर रेडियस यहाँ पे करता तो एक 11 कट जाता, डिनोमिनेटर में 11 रह जाता। चारों ऑप्शन में डिनोमिनेटर में भी कहीं 11 नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या फिर पॉइंट में वैल्यू नहीं दिख रही, तो जो मेरा आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 11 का मल्टीपल भी होगा। तो मेरा आंसर 11 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा। चार ऑप्शन में चेक करना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं। ये बस मैंने कंसेप्ट छोटा सा आपको बताया, इसे नोट कर लेना। बाकी अब क्वेश्चन को सोल्व हम बेसिक से ही करेंगे, मैं इतना दिमाग एग्जाम में नहीं लगाऊंगा। चार ऑप्शन में पहले 7 से ट्राई करूं, फिर 11 से ट्राई करूं। एग्जामिनर आजकल दोनों ऑप्शन दे देता है जिससे दोनों से कट रहे हो, तो फिर हमारा फिर टाइम ही वेस्ट हो जाता है ये चेक करने में। इससे बेटर तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से ही निकाल लूंगा। अगर बेसिक से निकालेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर 48 है ये, 48 को से ये वाला काटूंगा, पहले 8 से काट के देख लेता हूँ। 8 6 जा जाएगा और मेरे पास यहाँ पे 8 3 जा 24 76 9 जा और 48 6 जा, फिर 6 से काट दूंगा ये वाली वैल्यू तो मेरे पास 66 आ जाएगा। 22 से काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा और मेरे पास यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाई 2। इतना पार्ट सबको क्लियर, अब सोल्व कर लो। यहाँ पे 22/7 इंटू में 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 24 आ जाएगा, 7 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, तीन चार डिफरेंट काइंड, मतलब दो तरह की यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चांसेस है 4 आ जाए तो हो सकता है हमारा एफर्ट लग जाए। वैसे मैं करके देखूंगा 3 3 और 3 4 जा 12, यूनिट डिजिट 2 आ रही है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अदरवाइज आप पूरा सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, 4 आ जाती तो पूरा सोल्व करना पड़ता। क्या आंसर आया मेरा, 16632। आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है एक सिलेंडर का जिसकी हाइट हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, वॉल्यूम बतानी है। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, होमवर्क में ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 20 का आपका क्या आंसर आया मुझे बताएंगे। एक और सवाल बिल्कुल इस तरीके का कि हाइट दे रखी है हमें, ठीक है, सिलेंडर की, हमें क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, हमसे पूछा है रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ बेस बता दो। तो ये तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया, आप कहेंगे सर कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr_h, ये दे रखा है मुझे वैल्यू। हमसे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो 2 और r डायमीटर बना देंगे। पाई क्या हो गया 22/7 और हाइट कितनी हो गई मुझे 56 दे दी और इसका मान किसके बराबर दे दिया 1408 के बराबर दे दिया। सोल्व करेंगे फटाफट से, 7 से काटूंगा तो 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप 8 से देखें ये वाली वैल्यू कटेगी क्या, कट जाएगी, चलो 8 से काट ही देता हूँ। 1 जा 60, 7 जा और 6 जा, 27 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई
8 आ गई। तो डायमीटर मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायमीटर किस में है, सेंटीमीटर के अंदर है। ऑप्शंस देख रहा हूं तो मेरे पास क्या है, ये मीटर में दे रखे हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.08 आ जाएगा। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेंडर पे। अब कहता है मेरे पास एक मीटर पाइप है जिसका इनर डायमीटर बराबर है आउटर रेडियस के। हमें बताना है कितना मटेरियल लगेगा पाइप को बनाने में अगर ये 88/7 क्यूबिक मीटर वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, पाइप गली घर में देखा होगा आपने, ऐसा होता है ना सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, उसकी कुछ यहाँ पे ये मेटल होता है जिससे बना होता है, तो इसकी कुछ विड्थ भी होती है। तो उसी पे बेस्ड होलो सिलेंडर वाला केस हम कह सकते हैं कि ये है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसकी हमें क्या दे रखा है, 1 मीटर लंबा पाइप है, तो यहाँ पे ये 1 मीटर दे रखा है। और हमें ये कहा गया है कि जो इसका इनर वाले पोर्शन का जो डायमीटर है, ये आउटर वाले पोर्शन का क्या है, वो रेडियस है। ठीक, पाइप में। तो अब इसके अंदर इससे मैं क्या कर सकता हूं, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये वाला पार्ट इसके बराबर है तो इसे कैपिटल डी मान सकता हूं, मतलब नीचे वाले का डायमीटर, सॉरी नीचे वाले का डायमीटर, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया था, इसके रेडियस के बराबर है तो इसका ये डायमीटर हो गया। ठीक है, अगर मैं अंदर वाले का रेडियस को आर मान लेता हूं तो मैं कहूंगा ये बड़े वाला जो है ये इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस, ये 2r हो जाएगा पाइप का। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, जो मेरे पास अंदर वाला ये हिस्सा है और जो ये मेरा बाहर वाला हिस्सा है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे सर इनर और टोटल, ये होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में हाइट, और ये होगा मेरे पास पाई, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 2r हो गया बड़े वाले सिलेंडर में, बाहर वाले में, तो इंटू में h। तो क्या ये मेरे पास 4r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर है तो 1:4 हो जाएगा। मतलब अंदर वाले पार्ट में का जो वॉल्यूम है, अगर ये 1 है तो पूरे बाहर वाले का क्या होगा, 4। अगर मैं मेटल की बात करूंगा, आप ध्यान से समझिए, जो मटेरियल लग रहा होगा इसके बीच के अंदर, इसमें बीच में जो ये मटेरियल लग रहा होगा, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, आप कहेंगे सर बाहर वाली वॉल्यूम से अंदर वाली वॉल्यूम घटा दो, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे ये 4 - 1 डेट इज 3 रेशियो मुझे मटेरियल लगाना पड़ेगा अगर अंदर की कैपेसिटी मेरे पास 1 रेशियो है। 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है, ये जो पाइप है ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, 88/7, तो 1 रेशियो 88/7 है, तो 3 रेशियो किसके बराबर हो गया, 88/7 इंटू में 3। सोल्व कर लेंगे, यही वैल्यू आएगी मेरे पास, पॉइंट में पूछा गया है तो निकाल लो। 3 टाइम्स जाएगा 54, 7 टाइम्स जाएगा, फिर अगेन 57 टाइम्स, 37.7, ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक सवाल बना रखा था ये, थोड़ा सा लगा के दिमाग लगाया, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ईजी चल रहे हैं। अब इसके बाद आता है कोन, शंकु। इस तरीके का होता है, 3D फिगर होती है, जैसे कोनिकल टेंट्स आपने देखे होंगे। इसमें क्या होता है, बेस हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, तो ये बेस क्या है, एक सर्कुलर बेस होता है, कई बार ये होलो होता है, कई बार ये फिल्ड भी हो सकता है पूरा का पूरा। ये इसकी कुछ हाइट होती है जमीन से लेके, यहाँ से सेंटर से अगर सर्कल का सेंटर ले लूँ मैं, उससे ऊपर तक ले जाऊँ टॉप तक, तो ये हाइट कहलाती है, और ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस सर्कल का रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। इसकी इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्लांट हाइट। और अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हाइट है, ये रेडियस है, और ये स्लांट हाइट का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास रूट में h² + r²। ये सारी चीजें हम सबको पता है। इसके और क्या क्या चीजें पूछती हैं हमसे, हमसे पूछ लेता है सर इसकी वॉल्यूम बता दो, आयतन बता दो, वो होता है मेरे पास π/3 r²h। अगर आप ध्यान देंगे πr²h किसका आयतन था, सिलेंडर का था, ये इसका 1/3 होता है। तो मतलब अगर क्वेश्चन बन जाए कि मेरे पास सेम रेडियस और सेम हाइट वाला एक कोन है और एक क्या है, सिलेंडर है, तो हम कहेंगे जो कोन के अंदर वॉल्यूम आएगी वो 1/3 होगी किसकी, जो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम आएगी। अगर मैं आगे बढ़ता हूं
इसका हमसे एक पूछ लेते हैं लेटर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पाई आर एल से इसे डिनोट करते हैं। और इसका एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो चारों तरफ है एरिया ये वाला, प्लस एरिया ऑफ बेस। तो ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई आर एल प्लस आर से। आई होप आपकी सारी की सारी कंप्लीट रिवीजन यहां तक की हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में ही मेरे पास क्या होता है, अगर मैं कोन को काट दूं दो हिस्सों में, तो ऊपर वाला हिस्सा कोन रह जाता है और नीचे वाला हिस्सा क्या बन जाता है, फ्रस्टम। अगर मैं कहूं एक फ्रस्टम बना है जिसका रेडियस स्मॉल आर है ऊपर का टॉप का, और बॉटम का रेडियस कैपिटल आर है, बाल्टी जैसी सी होती है, इसकी हाइट h है और स्लांट हाइट ये वाली हाइट इसकी l है। तो इसके फॉर्मूले कुछ इस तरीके से होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ऑल्दो हमारे एग्जाम में फ्रस्टम से एक भी सवाल नहीं पूछा गया, तो मैं इस पर अब डिटेल में नहीं जा रहा। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होती है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर एच प्लस आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए, अब हमारे पास एक कौन सा रिलेटेड सवाल है, कहता है एक कोन और एक सिलेंडर क्या है, उनके रेडियस इक्वल है और वॉल्यूम भी इक्वल है, तो हमें बता दो कि रेशियो ऑफ देयर हाइट्स क्या होगा। देखो, कोन की बात करूं और यहां पे मैं अगर सिलेंडर की बात करूं, तो मेरे पास दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो गए और रेडियस इक्वल हो गए। तो मैं अगर इसकी बात करता हूं कोन की, तो मेरे पास वॉल्यूम होता है पाई/3 आर स्क्वायर, और इसे मैं h1 के नाम से डिनोट कर देता हूं। सिलेंडर है, सेम रेडियस है लेकिन हाइट अलग है, तो पाई आर स्क्वायर h कह सकता हूं, वॉल्यूम दोनों के बराबर मैंने कर दिया, h2 लिख दो। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, h1 डिवाइडेड बाई h2, यह आ जाएगा मेरे पास 3:1। मतलब कोन की हाइट क्या होगी, 3 गुना होगी सिलेंडर की हाइट से। यही हमसे पूछा है कि इनकी हाइट का रेशियो बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है कोन का जिसका रेडियस 6 हो और हाइट 8 हो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास, पाई आर एल प्लस आर। अब रेडियस तो मुझे दे रखा है कितना, 6। पाई भी पता है 22/7 हम जनरली ले ही लेते हैं। स्लांट हाइट मुझे नहीं पता। अब कहोगे आप कि सर रेडियस अगर 6 है हाइट 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, 10। तो ये 10 + 6 8 हो जाएगा, 10 + 6 हो जाएगा, सॉरी। पॉइंट में ही वैल्यूज दे रखे हैं तो कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ये हो गया 16 × 6 96, 96 को 22 में मल्टीप्लाई करना है, 22 × 6 132, 13 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 9 जा करूंगा 198 और 13 31 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, नहीं 301 पॉइंट समथिंग, सॉरी। चारों ऑप्शन में देखा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नजर मार लिया करो कि क्या क्या जा रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल, स्लांट हाइट एक कोन की 60 है, रेडियस ऑफ बेस 21 है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो क्या होगा, पाई आर एल 22/7 × 21 इंटू में 60। क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे आएगा 3 18 एक 180, 18 और 22, 20 में से 2 कम है, ये वाला, ये 2 ज्यादा है, तो 20 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डेट इज 400 माइनस 4 डेट इज 396, और एक 0 आ जाएगी। अगला सवाल, एक कोन की स्लांट हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया बताना है और पाई को 3.14 लेना है। देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, प्लांट हाइट और रेडियस का सम कितना हो जाएगा मेरे पास 16। सोल्व करके ये बताना, हमसे कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं ये, और कुछ नहीं है। ऑप्शंस भी बहुत थोड़े दूरी दूरी पे हैं, तो आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं तो पूरा रिस्क ना लेते हुए, जब इतना आसान सवाल है पूरा कर लूंगा। 3.14 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 90, 96 को कुछ पूछा भी है, बोल भी रखा था 3.14 लेना है,
अगर यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट नहीं दे रहे तो मुझे ये समझ में आ रहा है पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जाएंगी। चार ऑप्शन देखे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जिसी में, तो ये आंसर होना चाहिए लॉजिकली, ये कह रहा हूं मैं। बट कई बार अप्रोक्स आंसर दे सकते हैं, तो आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, आप पूरा एक बार सोल्व करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं 96 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 कम 400 से तो 384, 38 कैरी फॉरवर्ड होगा 34, और मेरे पास यहाँ पे 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 113, सॉरी 13 कैरी फॉरवर्ड है। 96 इंटू 3 प्लस 13 301, यही आएगा। चलें आगे, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए बड़े बड़े नंबर्स की, तो आपको ये बल्कि टास्क नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है 3.14 को 96 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको एग्जैक्टली करना पड़ जाए तो आपको आना चाहिए, वरना तो वैसे तो मैं स्प्लिट करके लॉजिकली मुझे क्या करना चाहिए था इस क्वेश्चन को, जिससे कि बड़ी मल्टीप्लिकेशन ना बनती। मैं या तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देता, या फिर मैं 16 को इससे पहले मल्टीप्लाई करता और फिर मैं आगे की मल्टीप्लिकेशन करता। तो उस केस में क्या होता, सिंगल मतलब 16 का टेबल भी पता है, 6 का भी पता है, तो इजीली कर पाता मैं फिर भी इस चीज को। बट आपको 2 डिजिट का अगर किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप इतनी हैबिट बना लीजिए कि 2 डिजिट का मैं डायरेक्टली कर पाऊं। मान लो मैं आपको नंबर दे दूं यहाँ पे, से 72 को मल्टीप्लाई करना है 156 से, तो आपको ये डायरेक्टली करना चाहिए, आपको 2 को 6 से इतना करने की जरूरत नहीं, आप 72 को डायरेक्टली 6 से करिए। 72 को अगर मैं 6 से करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 432, 43 कैरी फॉरवर्ड होगा, ये मेरे पास यहाँ पे 72 इंटू में 5 360 होगा, तो 403 बना, 40 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 72 इंटू 1 71, और ये 112। क्या ये कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए कि 2 डिजिट का भी अगर करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत ना है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप चीजों को अपने मन में मुश्किल बना लेते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आसान हो जाती हैं सारी। एक कोनिकल टेंट है जिसका रेडियस हमें 6 यूनिट दे रखा है और उसकी हाइट हमें 8 यूनिट दे रखी है। ठीक है, इसे यूज करके कैनवास बनाना है, कैनवास मतलब एक कपड़ा बनाना है, सॉरी ये कपड़े से बनाना है। ठीक है, कैनवास से, कपड़े से हमें कोनिकल टेंट बनाना है जिसका रेडियस 6 हो और हाइट 8 हो। तो हमें बताना है कितना कपड़ा लगेगा। तो कैसे करेंगे, जब हम कपड़े से टेंट बनाते हैं तो ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया जो इधर है, इधर इधर टेंट लगता है, जमीन पे टेंट नहीं लगता, जमीन पे कपड़ा नहीं लगता। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अच्छा, 2 प्लेस तक राउंड ऑफ भी करा रखा है, तो आपकी मर्जी है, तो आप 3.14 ही ले लो, या फिर आप 22/7, कुछ मेंशन नहीं कर रखा, आपकी मर्जी है क्या लेना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियस दे रखा है 6, अगर हाइट 8 है तो ये 6, ये 8, तो स्लांट हाइट कितनी 10, तो 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 16। ये कैलकुलेशन अभी करी है क्या हमने थोड़ी देर पहले, चलो कर लेते हैं। 6 इंटू 16 96, 96 को 2 से करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 192 इंटू में 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, 9 और 2 11, एक कैरी फॉरवर्ड 10 और 11, और यहाँ पे 2। ठीक, कहीं तो करिए हमने कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाय 7 से करूंगा तो कुछ गलती कर दी क्या, a conical tent of radius इतना एंड हाइट इतना is used to, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस कैसे चेंज हो गए। प्लांट हाइट 10 हो गई, रेडियस 6 हो गया। अच्छा, पाई आर एल प्लस आर था, मैंने यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, पाई आर एल होगा ना, तो ये 10 होगा। ठीक है, 6 इंटू 22, 188 पॉइंट समथिंग, तो दिस इज माई आंसर। चलें क्या आगे, क्वेश्चन में कहता है कि वॉल्यूम जो है कोन की वो इतनी है 373920, हाइट भी दे रखी है, तो डायमीटर बताना है कि क्या होगा। वॉल्यूम क्या होती है, π/3 22/7 इंटू में r² h,
और हाइट है 160 और ये बराबर दे रखा है 73920 के। हमें किसका मान, रेडियस का मान बताना है, तो सोल्व कर लेंगे इसे। रेडियस नहीं, हमें ट्वाइस इंटू रेडियस बताना है, तो ध्यान रखिएगा डायमीटर पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना ही है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये 7 इधर तो कहीं काट नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये 7 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा। ये 3 है, इधर भी नहीं काट पा रहा, ना इसे काट पा रहा ना इसे, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं इसके मल्टीप्लीकेशन में 7 और 3 दिखेगा। रेडियस में, डायमीटर में कहीं रूट नहीं है, तो रेडियस में भी रूट नहीं आएगा, तो मतलब जो रेडियस होगा मेरा किसका मल्टीपल होगा, वो 7 और 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। क्या आप ये चीज अच्छे तरीके से कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो मेरा रेडियस होगा वो 7 इंटू 3 का मल्टीपल होगा, तो रेडियस मेरा क्या होगा, 21 का मल्टीपल होगा, तो डायमीटर भी मेरा 21 का मल्टीपल होगा, तो मेरा आंसर या तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई आएगा। अब आप कहेंगे सर आप डायरेक्टली क्यों नहीं कह देते कि रेडियस ही अगर 21 का मल्टीपल तो डायमीटर में तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 42 आ जाना चाहिए। नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में हो सकता है यहां से मुझे 2 चला जाए और फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो कट जाए, तो ये भी पॉसिबल है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। थोड़ा सा आप और देखेंगे तो आपको ये भी दिख रहा है कि 22 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उधर फिर मुझे 7 इंटू वो चाहिए, तो हम नहीं बता सकते अभी एग्जैक्टली इस स्टेज पे कि जो हमारा आंसर होगा वो 21 होगा या 42 होगा, तो हमें आगे अब सोल्व कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन को। चलो बस एक चीज हमने थोड़ी सी देखी थी, पहले 22 से काट लें, 22 का टेबल भी हम सबको आता है, तो कटेगा 3 जा 66, 79, 3 जा 66, 132, 6 जा, फिर ये 0 से 0 काट दी, चलो 16 से काटूंगा तो 16, 2 जा 1 जा, तो 21 इंटू 21 आर स्क्वायर बचा, रेडियस आ गया 21 और ये आ गया 42। चलें आगे। कहता है एक कोन की वॉल्यूम बता दो जिसकी हाइट उसके रेडियस के इक्वल है और स्लांट हाइट कितनी है, 5 है। तो अगर ये हाइट भी रेडियस के बराबर हो गई और स्लांट हाइट 5 हो गई, तो ये तो आप देखते ही बता सकते हैं सर रेडियस कितना होगा, 5/√2 होगा, इनका स्क्वायर स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम इसके बराबर आना चाहिए। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई की फॉर्म में दे रखे तो पाई एज इट इज रख लो, रेडियस कितना हो गया 5/√2, रेडियस का स्क्वायर और हाइट भी मेरे पास रेडियस के बराबर है तो इसका क्यूब कर दो एक तरीके से, तो 125 पाई बाय 2√2 इंटू 3 6√3, दिस इज माई आंसर, 6√2 सॉरी, ठीक है, यहां से आ गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिली मिस्टेक हो जाती है, नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में कई बार √2 की जगह √3 हम लगा देते हैं। एक कॉनिकल टेंट है जिसका रेडियस 7 मीटर है और वर्टिकल हाइट हमें 24 दे रखी है, तो रेडियस 7 और ये वाली हाइट हमें कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। कितने राइस के भरे हुए बैग इसके अंदर मैं डाल सकता हूं अगर हर एक राइस का बैग 2 मीटर क्यूब कैपेसिटी का है, तो अगर इसके अंदर राइस के बैग डालने तो इसकी वॉल्यूम जितनी होगी उतने राइस के बैग डाल सकता हूं, तो मैं कहूंगा इस टेंट की वॉल्यूम कितनी होगी, अगर n राइस बैग डाल सकता हूं तो n इंटू में 2, और इसकी वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई/3 r² तो मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू में 24। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है, यहाँ पे ये 3 से काटूंगा तो ये 8 आ जाएगा, 7 से काटूंगा तो ये 7 कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 11 आ जाएगा, 11 इंटू में 56, तो 6 1, दिस इज माई आंसर।
कहीं ना चलो, वरना आप ये भी देख सकते थे चारों ऑप्शन में से 7 का मल्टीपल कौन सा और आपको आंसर मिल जाता। 7 का मल्टीपल है क्या? हाँ, एक ही 7 का मल्टीपल था। 7 का मल्टीपल कैसे देख सकते थे? देखो, जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कौन की, तो ये पाई आर स्क्वायर एच की बात कर रहे हैं, पाई बाई 3, और कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 से भी डिवाइड करना है, जो हमें एक्चुअल आंसर निकालने के लिए ये बताना है। तो मेरे पास जब मैं पाई को सोल्व करता हूँ तो 22/7 मिलता है ना। तो एक तो पहली चीज, मेरा आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 इंटू 2 है तो ये प्राइम नंबर दिख रहा है, 11 का मल्टीपल होगा। चार ऑप्शन में अगर मैं 11 का मल्टीपल भी ढूंढना चलूँ तो मुझे एक ही ऑप्शन मिलेगा ये, तो यही आंसर आ जाएगा। 11 के डिविजिबिलिटी रूल से हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम मेंशुरेशन में पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज, जब मैं यहाँ पे आर स्क्वायर को देखता हूँ तो 7 है मेरा, हो सकता है आर में मिल जाए। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा आर में 7 या हाइट में 7 तो मतलब डिनोमिनेटर में बचेगा, वरना आप देखेंगे हाइट में भी 7 नहीं है, रेडियस में 7 है, तो एक 7 यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा, और मेरा आंसर 7 का भी मल्टीपल होगा। तो 7 से भी चेक कर सकते हैं चार ऑप्शन। अगला सवाल, कोनिकल टेंट की हाइट दे रखी है, डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है टेंट का क्या होगा। डायमीटर 48 है तो रेडियस कितना हो गया, 24। हाइट अगर 10 दे रखी है तो 24, 10 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 26 के साथ बनाते हैं, तो ये मिल गया। हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है तो पाई इंटू में रेडियस है 24 और स्लांट हाइट है 26। 25 से एक ज्यादा, 25 से एक कम, 25 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 624, और ये पाई। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉलिड कौन है जिसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो बेस रेडियस का डबल है, स्लांट हाइट 6√3 दे रखी है, हमें हाइट बतानी है। तो कैसे करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, डबल है किसका, बेस एरिया के, मतलब पाई आर स्क्वायर के डबल है। अगर हम सोल्व करें तो रेडियस से रेडियस कट जाएगा मेरा, सॉरी पाई से पाई कट जाएगा, एक रेडियस से एक रेडियस कट जाएगा, तो एल इक्वल्स टू 2r आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। प्लांट हाइट मेरे पास 6√3 है, तो ये मतलब कितना होगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3√3 आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है। ऑल्दो आपको जब ये समझ में आ गया था, ये वाला वैल्यू मेरे पास 2r हो गया, ये r है मतलब स्लाइड हाइट क्या हो गई, इसकी डबल हो गई, तो हाइट निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर रूट के अंदर, तो 3r स्क्वायर रूट के अंदर मतलब √3r होगा, और अगर ये √3r होगा तो मेरे पास हाइट कितनी होगा, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9। क्लियर? आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेयर गेंद से रिलेटेड हम सवाल देखेंगे। स्पेयर कैसी होती है, इस तरह की एक फिगर होती है 3D, जैसे आपने क्रिकेट बॉल देखी होगी, घर में नॉर्मल बॉल देखी होगी। इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल होता है, दैट इज रेडियस। रेडियस पे बेस्ड सारी चीजें वेरी करती हैं। अगर मैं इसे बीच में से काटता हूं तो यहाँ पे क्या कटता है, इस सर्कुलर पोर्शन में कटता है। अगर मैं बीच में से काट देता हूँ, सेंटर से पास होते हुए एक कट लगाता हूँ, तो यहाँ पे कट किस फॉर्म में होता है, सर्कल की फॉर्म में होता है। अगर मैं इसे काट देता हूँ बीच में से तो क्या बनता है, फिर बनता है मेरे पास हेमिस्फेयर। ठीक है, उसके बारे में भी, अर्धगोला के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी गोले के बारे में अच्छे से जानते हैं, स्फेयर के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो इसमें अगर रेडियस एक ही यूनिट है तो इसमें क्या क्या पूछता है, एक तो इसमें पूछता है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है मेरा 4πr², और एक इसमें पूछता है वॉल्यूम, आयतन, और वॉल्यूम होती है मेरी 4/3πr³। ये दोनों चीजें फॉर्मूले याद रख लेना, इस पे बेस्ड सारे सवाल बनेंगे और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि सरफेस एरिया क्या होगा स्फेरिकल स्कल्पचर का अगर उसका रेडियस 35 है, तो सर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 × 22/7 इंटू में 35 का स्क्वायर। ऑल्दो मुझे ये चीज पता है, अगर रेडियस मेरे पास 35 होता है तो πr² क्या होता है, ये वाली चीज हमने कहां पे पढ़ी है, याद करो। ये पढ़ते हैं हम सर्कल के अंदर, सर्कल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज में, कि जब सर्कल की बात करें तो रेडियस की अलग अलग वैल्यू पे क्या पेरीमीटर और क्या एरिया होता है। तो 35 के केस में ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 3850, ये हमें पता होती है, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो कर लो। तो मेरा आंसर आएगा 3 इंटू में 3850, और आंसर हो जाएगा यहाँ पे
15400। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, एक चीज तो हमने ये देखी, बाकी हमें पता है रेडियस स्क्वायर का मल्टीपल जो भी आंसर है मेरा वो होगा, ठीक है, 4 पाई r² है, और डिनोमिनेटर में पाई के केस में मेरे पास यहाँ पे 7 आएगा ही, तो अगर इंटीजर वैल्यू में आंसर है तो रेडियस 7 का मल्टीपल एक तो होगा ही होगा, तो वो दे भी रखा था। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे एक तो 7 का मल्टीपल बचेगा, और एक यहाँ पे एक 22 से 11 का मल्टीपल। तो चारों ऑप्शन में ये भी देख सकते थे 11 का मल्टीपल कौन सा है और 7 का मल्टीपल कौन सा है। जैसे अगर मैं देखूं 11 के मल्टीपल से चेक करूं, 7 और 1 8, 8 माइनस 5 3, 11 से नहीं कटेगा। 6 और 10 बचा 4, 11 के का मल्टीपल नहीं है। 5 और 6 और 4 2, 11 से नहीं कट रहा। 5 और 5 11 से कट रहा है, तो यही आंसर हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, कई बार टाइम सिंपल वैल्यू दे तो चेक कर लो, मुश्किल वैल्यू दे तो चेक ना करके पूरा सोल्व कर लो। अगर 11 से कटने वाली दो वैल्यू मिल जाती तो फिर 7 से चेक करते, 7 से कटने वाली भी दो वैल्यू मिल जाती तो बेसिक से करते या कुछ और लगाते। फिर कहता है अगर एक बॉल का सरफेस एरिया हमें 9 पाई यूनिट्स चाहिए तो क्या डायमीटर होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 4 पाई r² किसके बराबर हो गया, 9 पाई के, पाई से पाई कट जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा तो रेडियस स्क्वायर 9/4, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 3/2। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है ट्वाइस इंटू में रेडियस, और ये हो गया 3। चलिए मिस्टेक नहीं करनी, डायमीटर ये लास्ट लाइन जरूर चेक करें, डायमीटर पूछा है या रेडियस पूछा है, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है। हमें बताना है कि वॉल्यूम क्या होगी एक स्फीयर की अगर उसका रेडियस कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, दे भी रखा है पाई को, ये यूज करें। पॉइंट में भी 3 वैल्यूज तक आंसर दे रखा है, चांसेस है अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा, हमें पूरा सोल्व करके आंसर एग्जैक्ट मिलेगा। कैसे सोल्व करेंगे, 4 वैल्यूज हैं, चलो लेट्स ट्राई इट आउट कि क्या आंसर आना चाहिए। आप देखना चाहें तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वॉल्यूम अगर मैं बात कर रहा हूं एक स्फीयर की तो वो होता है 4/3 पाई r³, है ना। पाई को अगर मैं 22/7 लिखता हूं तो रेडियस का क्यूब। अब मेरा जो देखो 4 और 22 तो 3 ना 3 से कटेंगे ना 7 से, तो यहां से मिलता है मुझे 11, जो मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा अगर अप्रोक्सीमेशन में आंसर नहीं है। अब रेडियस में देखो 3 और 7 का फैक्टर मिलेगा, अगर इंटीजर वैल्यू में आंसर दे रखा है डायरेक्ट मतलब सिंगल लाइन में आंसर दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, और आपको दिख रहा है 4.2 क्यूब करूंगा तो डिनोमिनेटर में 10 का क्यूब आएगा, मतलब पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएंगे, यहाँ पे 3 वैल्यूज में दे रखा है तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में चांसेस है एग्जामिनर ने आंसर दे रखा होगा, चांसेस कह रहा हूं अगेन। और अगर मेरे पास r है कुछ तो यहाँ पे दे भी रखा है r42, मतलब 3 और 7 का मल्टीपल दे रखा है, वरना r मेरा 3 और 7 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो मेरा क्या होगा r³ है, तो मेरे पास क्या एक्स्ट्रा मिलेंगे 3 का स्क्वायर और मेरे पास 7 का स्क्वायर एक्स्ट्रा बच जाएगा इसे कटने के बाद भी। तो स्फीयर का कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको इंटीजर में वॉल्यूम दे रखी हो तो वो किस किस से कटता है, वो आपका 11 से हमेशा कटेगा, वो आपका 3 स्क्वायर से हमेशा कटेगा, वो आपका 7 स्क्वायर से भी हमेशा कटेगा। क्या ये चीज आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चलूं क्या मैं आगे, तो आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, और मैं कह सकता हूं 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम सबको पता है, आप चेक करना चाहो तो कर लो, 11 का करना चाहो 11 का कर लो, क्या आपका आंसर मिल जाए, वरना आप सोल्व करना चाहो क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकता है, टाइम ज्यादा लग जाए तो डिविजिबिलिटी रूल भी चेक किया जा सकता है। अगर मैं चेक करता हूं यहाँ पे देखो 7 5 12 14 15 और 3 18 ये कट रहा है, ठीक है 9 से कट रहा है, 9 से चेक कर रहा हूं मैं, 4 और 4 8 18 9 से कट रहा है, 9 18 कट गया, 10 14 ये नहीं कट रहा, 9 1 और 8 ये भी नहीं कट रहा, तो जो मेरा आंसर आएगा ऊपर वाले दोनों ऑप्शन में से होना चाहिए, 9 से ये कट रहा है। अब आप चेक कर लो 11 से कौन सा कट रहा है इनमें से, तो 3 और 2 5 और 2 7, 12 13 माइनस 7 6, ये 11 से नहीं कटेगा, तो यही आंसर आना चाहिए, चेक कर लो फिर से, 3 और 6 9, 4 4 1 9, ये 11 से भी कट रहा है, तो यही आंसर हो सकता है, दिस इज माय आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक डायमीटर स्फीयर का हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें बता दो वॉल्यूम क्या होगी उसकी।
पाई को 22/7 लेना, राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो इस क्वेश्चन को भी ना मैं ऑप्शन से सेकंड्स में कर सकता हूं शायद, चलो देखते हैं। मेरे पास डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो गया। अगर वॉल्यूम बतानी है तो रेडियस का क्यूब आएगा, और मेरे पास पाई को 22/7 खुद ही एग्जामिनर ने दे रखा है, और मेरे पास 4/3 पाई होता है तो 4/3। कोई दिक्कत यहां पे नहीं, एक 7 से तो एक 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कुछ कटेगा क्या यहाँ पे? आप यहाँ पे काटना चाहें तो 2 2 2 से ही काट दो, ठीक है, यहाँ पे 11 बचेगा। 77 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 है। अब भैया यहाँ पे 77 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3, बस मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, सॉरी 49 इंटू 11 है। तो 3 से ये कटना तो है नहीं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं क्या रिमाइंडर आता है? या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 0 आएगा। जब 1 को 3 से डिवाइड करता हूं, 2 को 3 से डिवाइड करता हूं और 0 को 3 से डिवाइड करता हूं, 1 को करने पे क्या आता है? 0.33। 2 को डिवाइड करता हूं तो 0.66, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट बताना तो 0.67 आएगा, और 3 को करता हूं तो 0 ही आएगा, मतलब फिर तो कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा। तो मेरा आंसर क्या क्या हो सकता है? क्योंकि हमें पता है ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी, तो पॉइंट के बाद या तो 33 आएगा या फिर 0.67 आएगा। 0.67 तो दे रखा है, 0.33 नहीं दे रखा, ना ही बाकी और कुछ दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये चीज आप देख सकते हैं। और ये 7 वाले केस में भी कई बार पॉइंट में डिनोमिनेटर में 7 बच जाए आपके पास और ऑप्शंस दे रखे हो, तो 7 के केस में आपको पता है डिवाइड करके 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 में पॉइंट के बाद क्या क्या वैल्यू बचती है, उनमें से आपको ऑप्शन उठाना है और अपना आंसर कर देना है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में टाइम बचा पाएंगे। अब देखो मेरे पास ये फिर से वही सवाल घूम के आ गया जो हमने क्यूब में भी पढ़ा है। मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है लेड की, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इसे पिघलाया गया और 3 स्फेरिकल बॉल्स बनाई गई, ठीक है। 2 स्फेरिकल बॉल्स का जो डायमीटर है वो 3/2 है, एक का 2 है, तो हमें बताना है थर्ड बॉल का डायमीटर क्या होगा। खुद से बताओ, 10 सेकंड में आपसे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का कि क्या होगा। अगर नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब आपकी कमी में, तैयारी में कमी है। आप कहेंगे सर वॉल्यूम है ना 3 स्फेयर, एक स्फेयर को पिघला के 3 स्फेयर बना रहे हैं अलग अलग वॉल्यूम के, तो मान लेता हूं क्योंकि डायमीटर दे रखे हैं तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? इन तीनों की वॉल्यूम के, आर क्यूब है सॉरी, है ना। 4/3 पाई सब जगह कट जाएगा, तो मेरे पास फिर से वो रिलेशन आ गया जो नॉर्मल क्यूब वाले में देखा था, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। इसके बराबर हो गया कैपिटल आर क्यूब के। सब जगह अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर मैं कहूं सब जगह 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अंदर जाके ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तो ये 2R का क्यूब हो जाएगा, है ना। ये चीजें समझ आ रही हैं आप सभी लोगों को? नहीं आ रही? अब यहां पे मुझे क्या दे रखा है? डायमीटर, ये वाली वैल्यू दे रखी है 3, बाकी एक की 3/2 है और एक की 2 है। चलो इसकी मैं मान लेता हूँ 3/2 है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2, तो क्या वैल्यू आएगी? आप बताओ कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है? मैंने आपको बताया था 3, 4, 5 इनके क्यूब का सम 6 होता है। अगर सबको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या ये वही बन गया? 1.5, 2 और 2.5 किस क्या बनाता है? 3। तो क्या होगा तीसरे वाली वैल्यू मेरी? 2.5 होगी या नहीं होगी? यही तो आंसर आ जाएगा मेरा, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलें क्या आगे? इनका रेशियो याद रख लो, आप याद रखना चाहो तो ये आप रेशियो की फॉर्म में याद रख लो, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने कहा 2 सॉरी 3, 4, 5, ठीक है। ये किसके साथ रेशियो बनाते हैं? ये 6 के साथ रेशियो बनाते हैं। ऐसे याद रखोगे याद रह जाएगा। इनके क्यूब का सम इसके बराबर, इसके क्यूब के बराबर, ये रेशियो फॉर्म में याद कर लो। तो जब भी आपको कोई वैल्यू मिले, जैसे इसी क्वेश्चन में दे रखा था, इसी क्वेश्चन में अगर मैं रेशियो में निकालता ये सारी की सारी चीजें,
क्या था मेरे पास 3/2, 2 और 3, 3/2 था, 2 था, यहाँ पे मुझे बताना था कि क्या वैल्यू आएगी, और यहाँ पे क्या दे रखा था 3 दे रखा था। अगर मैं रेशियो को सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 6 बचेगी। किसके साथ पेयर बनाते हैं, 5 के साथ। तो रेशियो फॉर्म में भी आप चाहें तो इस चीज को याद रख सकते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको, फटाफट से रिवाइज करेंगे। मुझे अगर दे दे से 3 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब प्लस x का क्यूब, ये किसके बराबर दे दे, ये बराबर दे दे 27 क्यूब के, तो x का मान क्या होगा, फटाफट से बताइए। आप कहेंगे सर फिर रेशियो फॉर्म में देख लो, 3, 24 और 27, और यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू है। अगर मैं इन सब का क्या ले लूँ, रेशियो ले लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 8, और यहाँ पे बचेगा कुछ, और यहाँ पे बचेगा 9। 1 8 1 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस किसका क्यूब करूं कि 9 आ जाए। आप कहेंगे सर यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 6 का क्यूब, है ना। अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करा था रेशियो निकालने के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 18। क्लियर। तो एग्जामिनर कुछ भी सवाल आपसे बना सकता है, तो ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए। एक और सवाल इस तरीके का देखो, फिर से वही आ गया जो रिलेशनशिप बताई। मेरे पास सॉलिड स्पेयर्स हैं जिनका रेडियस 1, 6 और 8 है, इन्हें पिघलाया गया और एक सिंगल सॉलिड स्पेयर बनाया गया। हमें बताना है न्यू स्पेयर जो बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। आप कह सकते हैं 1, 8, 1, 6 और 8 के साथ क्या बनता है 9। क्वेश्चन खत्म। अगला कहता है मेरे पास एक बॉल बनानी है जिसका इनर रेडियस तो हो 2 और आउटर रेडियस हो 3। ठीक है, तो कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ये मान लो मुझे बॉल बनानी है, इसका एक और आउटर रेडियस, क्योंकि कुछ कवरिंग भी होगी, कुछ मेटल लग रहा होगा, तो इनर रेडियस तो मुझे दे रखा है 2 और आउटर रेडियस कितना दे रखा है 3। तो कितना मटेरियल लगेगा। आप कहेंगे सर बड़े वाले वॉल्यूम में से अंदर वाली वॉल्यूम घटा दो जो खाली स्पेस है, तो मुझे मेटल पता चल जाएगा कितना लगेगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई को तो कॉमन ले सकता हूं मैं, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यही आएगा आंसर। पाई की फॉर्म में दे रखा है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 27 माइनस 8 21, इंटू में 21 को 7 3 से कट जाएगा 21, तो 7 और 28, सॉरी हाँ सही तो है, 27 माइनस 8, सॉरी 19 आएगा, 19 इंटू 4 76/3 पाई आएगा, 21 नहीं 19 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब एक हेमिस्फेयर की बात कर लेते हैं, अर्धगोले की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक स्फेयर है, बॉल को बीच में से काट दूं तो बनता है वो हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर की बात करूंगा तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो रेडियस होता है ना, और इसकी जो हाइट होती है वो भी रेडियस के बराबर ही होती है। आप देखेंगे ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, बीच में से काट दिया तो यहाँ पे ऊपर का पार्ट जो होगा ये क्या होगा, ये होगा सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये आर है, ये भी आर है, इस तरह की मेरी फिगर होती है। चलो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये बीच में से काट दिया तो आधा हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब स्पेयर की थी तो इसकी हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर टोटल का था, ये आधा है उसका, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस पूछ ले, बेस की बात करेंगे जनरली तो बेस यही होगा, इसका जो कटा हुआ ऊपर का सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि नीचे अगर नीचे का बेस देखूंगा तो ये तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। कटोरा आप जमीन पर अगर देखें रखी हुई कटोरी, तो एक पॉइंट से टच हो रही होती है, तो ऊपर का जो एरिया है वो है सर्कल, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा पाई आर स्क्वायर। सॉलिड हेमिस्फेयर हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ लें तो क्या होगा। अब सॉलिड हेमिस्फेयर इन द सेंस क्या होगा, मेरे पास कोई मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, ये आपको एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हो सकता है ये पूरा का पूरा क्या हो, अंदर से भरा हुआ हो, से मिट्टी से भरा हुआ है, किसी भी चीज से भरा हुआ है, मैं इसे बीच में से काटूंगा तो मेरे पास सॉलिड रहेगा ना ये पूरा का पूरा। तो सॉलिड अगर पूरा सरफेस है तो उसका फिर टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकते हैं। उस केस में टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये जुड़ जाएगा और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ऊपर का बेस।
तो ये हो जाता है मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर डेट इज 3 पाई आर स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूं। आपके दो सवाल बचे हैं, फटाफट से खत्म करेंगे। एक सवाल अच्छा भी है जिसमें कैलकुलेशन बहुत तगड़ी पूछी गई है, और एक ठीक ठाक इजी सवाल है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इसे पेंट करना है अंदर से भी और बाहर से भी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या दे रखी है, ₹40 पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। थिकनेस को नेग्लिजिबल मानना है तो क्या होगा। देखो अब ध्यान से समझिए, अगर मुझे इसे पेंट करना है अंदर भी बाहर भी तो कहां कहां पेंट होगा। आप कहेंगे चलो मैं पिंक पेंट यहां कर देता हूं अंदर की साइड, और एक रेड पेंट कहां करना पड़ेगा, बाहर की साइड। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया, जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो बाहर का एरिया क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और अंदर भी पेंट कर रहे हैं तो ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितने एरिया पे पेंट करना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर पे। तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में 7 स्क्वायर, इतने एरिया पे तो हमें पेंट करना है। पेंटिंग की कॉस्ट क्या है, यहां दे रखा है ₹40 पर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना खर्चा लगेगा। आप कहेंगे सर 40/20 ये लगेगा ₹2। ये सेंटीमीटर में ही सेंटीमीटर में है, तो जितना भी एरिया आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप देखेंगे मेरा आंसर जैसे 7 से काटूंगा तो ये स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा, 7 और 11 का मल्टीपल होगा। चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं 11 से कौन कौन सी वैल्यू कटेगी, 4 4 ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 11 से ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। ये कट रहा है क्या, 4 नहीं कट रहा। यही आंसर होगा 1 2 3 2। चले आगे, वरना यूनिट डिजिट से भी ट्राई किया जा सकता था, 2 ऑप्शन की सेम थी। चलो कोई नहीं, क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो, सारी चीजें आपकी थोड़ी थोड़ी रिवाइज होती जा रही हैं। कहता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इनर रेडियस हमें 5 दे रखा है और थिकनेस 0.25 दे रखी है। हमें बतानी है कि कितना मटेरियल यूज होगा इसे बनाने में, अगर पाई को 22/7 लेना है और 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ भी करना है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने एक हेमिस्फेरिकल बाउल बना दिया। कहता है इसकी थिकनेस है 0.525। तो मैं कहूंगा इसका इंटरनल रेडियस अगर 5 दे रखा है तो थिकनेस कितनी है 0.25। तो टोटल बड़े वाला जो रेडियस हो जाएगा ये कितना हो गया 5.25, है ना। इसे सॉल्व करके अब मुझे क्या करना है, अगर इसका मेटल कितना यूज हुआ है ये बताना है, तो मुझे बड़े वाले हेमिस्फेयर में से छोटे वाले को घटाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा 2/3 पाई तो कॉमन ले सकते हैं, कहीं ना कहीं कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब करना पड़ेगा। तो मेरे पास 2/3 इंटू 22/7 पाई लेना है। कैपिटल आर कितना है 5.25। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 क्या होता है 0.25 क्या होता है 1/4। तो 5 प्लस 1/4 21/4, ये आ जाएगा 21/4 का होल क्यूब और माइनस 5 का होल क्यूब। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर इसे सोल्व करने के लिए आप फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे। आप कर सकते थे यार इसे रेडियस को क्या ले लूं, ये आर स्क्वायर माइनस ये है, इसमें फॉर्मूला लग जाता आर माइनस आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। लेकिन वो थोड़ा लंबा चला जाता, कैलकुलेशन उसमें भी पूरी हो जाती। आर माइनस आर तो 0.25 लिख देता, लेकिन ये वाला पार्ट भी तो फिर सोल्व करना पड़ता, फिर ऐड करना पड़ता, ज्यादा मुश्किल हो जाता। और क्योंकि 21/4 छोटी वैल्यू है, अगर यहाँ पे होता 71/4 ये बनता, तो मुझे पता है 71 का क्यूब करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो उस केस में मैं क्या करता, शायद ब्रेक करके करता, तो मेरे लिए चीजें आसान बन जाती। लेकिन यहाँ पे 21 को ब्रेक करना आसान है, तो ये डुएबल है। बाकी आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करते हैं ना, तो हो सकता है आप एग्जाम में इस क्वेश्चन में फंस जाते और 5 से 10 मिनट भी अपनी वेस्ट कर देते, क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल है और करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस बताना, डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन से भी हम इसका कुछ आंसर डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। चलेंगे आगे अब देखो इसे सोल्व करना है। ये तो 21 बन गया, 2 इंटू 22/21, है ना। मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 4 का क्यूब 64 आएगा, और 21 का क्यूब आपने कंपाउंड रेस्ट में पढ़ाई है 9261 होता है। अब देखो 125 है, 125 इंटू 8000 होता है, और ये 8 इंटू 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये 1261 डिवाइडेड बाय 64 बचेगा।
चलो थोड़ा सा और काटना चाहें तो हम काट लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 11 4 से काट दिया तो मेरे पास ये 16, ठीक है। अभी और कुछ मेरी कैलकुलेशन नहीं बच रही। ये आया 11 इंटू में 1261 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 16। कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे, आप देख सकते हैं 1261 किसी से कटेगा क्या, 7 और 3 10, नहीं कट रहा। 3 से 7 से कटेगा क्या, 7 से भी नहीं कट रहा। तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 1 6 प्लस 1 7 2 प्लस 6 8 1 प्लस 2 3 और यहाँ पे 1। ये क्या आएगा 21 इंटू 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 1 33। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें बतानी है। 0.2 प्लेसेस तक चारों वैल्यू थोड़ी दूर दूर पे हैं। देखो मैं चाहूं तो इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने आपको सिखाया उसे यूज करके बिल्कुल पॉइंट में जितनी वैल्यू चाहिए उतनी निकाल सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी भी आ जाए, आपको शॉर्ट करना आना चाहिए, सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में 0.0 समथिंग तक भी हम क्लोजेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं मेथड्स यूज करके जो आपको कैलकुलेशन ट्रिक में बताए जाते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑप्शंस में वैल्यू सारी क्लोज नहीं है, बहुत दूरी पे है, 44 है, 45.34 है, 34 है, 41, बहुत दूरी दूरी पे वैल्यूज है। तो मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा। कितने टाइम्स जाएगा आप देखिए, 336 है, ये कितना है 1387, 4 टाइम्स जाएगा लगभग। 4 टाइम्स करूंगा इसे तो 36 इंटू 4 144, 1 कैरी फॉरवर्ड 12 और 1 13, 1387, 1 में से ये घटाऊंगा तो 3 और ये मेरे पास 3 सॉरी 4 और ये 1। कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम जाएगा। 41 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। चारों ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चले आगे। ये सवाल देखने में हो सकता है अभी मैंने करा दिया तो आसान लग रहा है, एग्जाम टाइम में हवा टाइट कर सकते हैं इस तरह के सवाल। इतनी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है करनी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। सेशन को वाइंड अप करेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कंसेप्ट के साथ आपको चीजें सिखाई जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए रिवीजन में भी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश की वीडियोस आप क्रैश कोर्स वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैथ्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, रिवीजन कोर्स अलग अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर अवेलेबल है। जेके की क्रैश कोर्सेज और अदर प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर बैच में 26 तारीख से 26 जनवरी से एक नया, फरवरी से एक नया टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल के हिसाब से कराई जाएगी। डेली क्या क्या देखना है, क्या क्या क्लासेस आपको करनी चाहिए, वो सारा बताया जाएगा। तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल कोर्सेज आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। स्टेनोग्राफी की क्लासेस भी ऐड हो गई हैं, ठीक है, ऑफिसर बैच के अंदर। और AAO की क्लास तो ऑलरेडी अवेलेबल है, हिंदी की क्लासेस भी अवेलेबल है अगर आप स्टेट एग्जाम्स दे रहे हैं तो। सब कुछ आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी एसएससी एग्जाम्स की यहाँ से हो सकती है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।